राहुल गांधी जी ने भले ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा अब शुरू करी है, लेकिन रवि जी तो ये यात्रा पहले ही कर चुके हैं अपनी एकदम। न्यूज तक ने वो रिपोर्ट बता दी जो ये लोग ये खाली अनासे राहुल बाबू इतना चल रहे हैं, ये तो हम पूरा खेल रच चुके हैं कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। नेताजी फिर कौन बात के घमंडवा। मैं एक पार्टी में आ गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, तो जितनी भी विरोधी पार्टी हैं वो सबके नजर में मुझे ट्रोल करेंगे। और ठंड के समय जब आपको कोई लेदर के बेल्ट से मारे और वो आपके पिता हों तो समझ रहे हो कितना प्यारा सा वो एहसास है, आपके जीवन को बदल देता है और वो आपको रवि किशन बना देता है। रोमांस एंड लव शुड बी देयर इन एवरीवन्स लाइफ। देखिए, जिस हिसाब से राहुल बाबू के बयानबाजियों को मैं सुनता रहता हूँ, जैसे कल किसी इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, मैं भी बड़ा इम्प्रेस हो गया था कि अभी लिटरेचर की कुछ बातें होंगी तो ये बड़ी रोमांटिक सवाल कर रही है। मैं एक बहुत बड़ी फिल्म 12 से 15 करोड़ का बजट होगा उसका, वो है, तो मुझे 7 या 8 रोल करना है और मैं सब विपरीत करना चाहता हूँ। हम रवि किशन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृपया इनके बहुत सब्सक्राइब करा, लाइक करा, इनके व्यूज दा। हेलो फ्रेंड्स, नो कट। वो एक्चुअली ना मैं अपने चैट शो की शुरुआत हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि वेलकम टू भल्ला आंटी चैट शो, लेकिन आज नहीं। आज के जो हमारे गेस्ट है ना, ओए हो एने शानदार है, दमदार है, दबंग है और एकदम हटके है। तो इंट्रोडक्शन भी तो हटके ही होना चाहिए ना। तो एक्शन। हर हर महादेव। वेलकम करते हैं रवि किशन जी का। रवि जी नमस्ते, की हालचाल? एकदम चंगा हसी। आंटी जी कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास, और आपसे मिलकर तो और भी फर्स्ट क्लास हो गई। लेकिन एक गल मैनू सच्ची दसना, तुसी 53 साल दे हो, एने फिट एने डैशिंग हो, तो हेल्दी टिप्स आज हमें बता ही दो कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके क्या क्या हेल्दी हैबिट टिप्स है। आंटी जी, जैसे आप इतनी फिट हैं, इतनी सुंदर लगती हैं, लेकिन आप अपने आप को आंटी जी बोल के पहली महिला होंगी इस देश की या धरती की जो आंटी जी सुनने पर बड़ी प्रसन्न होती हैं। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मुझे आंटी जी बोलें, जबकि मैंने कहा था कि आप आंटी जी कहीं से नहीं लगती। खैर, अब आपने कहा कि मेरा वर्कआउट क्या है, तो सुबह उठता हूँ मैं और रात में भीगे हुए चने का पानी पीता हूँ, गीले बादाम खाता हूँ, 1 किलोमीटर की कोशिश करता हूँ कि दौड़ स्प्रिंट मारूँ, 5 किलोमीटर वॉक होती है, 100 पुशअप्स होते हैं। फिर पेड़ के साथ मेरे यहाँ गार्डन है, उस पेड़ के साथ मैं हैंड वर्कआउट ज़्यादा करता हूँ, वेट्स नहीं उठाता, मैं अपने ही शरीर के वज़न के साथ वर्कआउट करता हूँ। तो आप मेरे 6 पैक भी देख सकती हैं जो अब बन चुके हैं। खाकी में टोन था, उसको मैंने निकाल दिया। अब मैं नए शो के लिए, नेटफ्लिक्स का एक शो है, एक फिल्म है अक्षय कुमार और हमारी कैप्सूल गिल, उसके लिए मैं फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँ। हे भगवान, मतलब तभी आप इतने फिट हो। ये सब अगर मैंने जीवन में एक दिन भी कर लिया ना, खैर मेरी सासू माँ सारी जायदाद मेरे नाम ही कर देगी, सच्ची बताऊँ तो। लेकिन सच दसना, आपने शुरुआत करी अपने करियर की भोजपुरी से, उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, बॉलीवुड, OTT। हाय, मैं तो साईं चढ़ गया बोलते बोलते। कह सकते हैं हम कि राहुल गांधी जी ने भले ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा अब शुरू करी है, लेकिन रवि जी तो ये यात्रा पहले ही कर चुके हैं अपनी एकदम। न्यूज तक ने वो रिपोर्ट बता दी जो ये लोग ये खाली अनासे राहुल बाबू इतना चल रहे हैं, ये तो हम पूरा खेल रच चुके हैं। मैं पहला सुपरस्टार हूँ इस भारत का जो इस देश की हर भाषा में काम कर चुका हूँ। ये बात आप सच दसना, अगला प्लान कहीं हॉलीवुड का तो नहीं है? मैंने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन में मैंने आवाज़ दे दिया था, तो वो जो आपने भोजपुरी में टोबी मैगवायर को सुना है, दैट इज़ माई वॉइस। थम्स अप में आप मेरे स्पोर्ट्स में मेरी आवाज़ भी काफ़ी लोग हायर करते हैं और मेरी आवाज़ आप बहुत जगह सुन रही होंगी। तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर हॉलीवुड में कोई मेरे मन का बहुत कड़क सा देसी लुक वाला आएगा, चूँकि मैं बहुत देसी इंसान हूँ, तो मैं ज़रूर उसको करना चाहूँगा। व्हाई नॉट? अरे जे बात, मतलब किसी की नजर ना लगे आपको। लेकिन आपका एक डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, मेरा ना बड़ा ही पर्सनल फेवरेट डायलॉग है। लेकिन आज के पॉलिटिकल करियर में किसी को कहना हो कि ये डायलॉग इन पर एकदम जस्टिफाई होता है, तो कौन है? देखिए, जिस हिसाब से राहुल बाबू के बयानबाजियों को मैं सुनता रहता हूँ, जैसे कल किसी इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, ये मोबाइल दो और मोबाइल ले, अब मैं नहीं लूँगा,
तो ऐसे इनकी बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं। तो राहुल बाबू और अखिलेश यादव जी को मैं देख के यही कहूँगा, क्योंकि इन लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या शब्द बोलना चाहते हैं, कभी पुलिस अधिकारी को मंच से डांटते हैं, कभी ये मोबाइल लेते हुए सेल्फी किसी को हाथ से मार के गिराते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी झंड-बार, फिर भी घमंडबाज। नेताजी फिर कौन बात के घमंड-बार। जे बात। लेकिन एक गल दसिए, जब आपके पास ऑफर आया कि आप आ जाइए पॉलिटिकल दुनिया में, तो आपने थोड़ा सोच विचार किया या फिर तुरंत चट मंगनी करके एकदम हाई कर दी? आंटी जी, मैं कभी सोचता नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में शायद मैं इसीलिए सक्सेसफुल रहा हूँ। ज़्यादा मुझे लगता है, जो मुझे लगता है, ज़्यादा सोचने वाले लोग ज़्यादा आगे या ज़िंदगी में बहुत वो हो जाते हैं। बहुत सोचते रह जाओगे तो उम्र तो जा रही है, समय जा रहा है, समय पंख लगाया है। तो मन में जो आए, अगर दिल करता है, दिल से सिग्नल मिलता है, तुरंत कर लेना चाहिए। और वही ज़िंदगी में मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मेरी मुलाकात हुई, सब ने इंस्टेंट डिसीजन लिए। आपने फिल्मों में ऐसा कुछ सीखा, ऐसा कुछ एकदम अलग किया कि आपको रियल पॉलिटिकल में काम करने में मदद कर देता है? देखिए, मैंने फिल्मों में जो जहाँ पर भी ये देखा कि मेरी मदद, अक्सर मैं अगर बेचारा कैरेक्टर कर रहा हूँ तो नहीं किया, वो थॉट मुझे याद आता है, या ईमानदारी की बात, या ईमानदार पुलिस ऑफिसर, या ईमानदार कभी नेता वाली बात मैंने की है, तो मुझे लगता है कि फिर उसको आम जिंदगी में जब रियल में करूं तो उसको निभाऊं, क्योंकि वही उसी को लेके फिल्में बनती रही। रॉन्ग नेता जब कांग्रेस का दौर था, या पिछली सरकार का, तो ये सारे, या बिहार में पिछली सरकारें रही जब, तो या यूपी में, तो वो दौर को मुझे नहीं देखना है, और मैं फिर वो अपनी फिल्मों में इसको दोहराना नहीं चाहता। जी बात, इसे कहते हैं एकदम ट्रू प्रोफेशनलिज्म और ट्रू डेडिकेशन अपने काम के लिए। आपकी ना लास्ट सीरीज आई थी बिहार खाकी वाली, ओए होए एन्ने डैशिंग लग रहे हो ना आप उसमें। जब आपका एक पोस्टर आया था ऐसे पैर पे पैर रख के, उसमें तो कमाल लग रहे थे। अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? आंटी जी, आपकी याददाश्त को तो मैं सलाम करता हूँ, कमाल है आंटी जी, एकदम गौर से देखती हैं भाई, इसीलिए जितने मिलियंस फॉलोअर्स हैं आज इनके न्यूज़ तक पे। तो मैं, और आप चार्मिंग हैं, पता है मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसी आंटी चार्मिंग आंटी हैं कि भाई बातों में पूरा उलझा के रखती हैं सबको। तो आंटी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि खाकी के बाद अब आप ने मत्स्यकांड का, अब कैप्सूल गिल आएगा, फिर नेटफ्लिक्स के और शोज़ आएंगे, फिल्में आएंगी भोजपुरी में। मैं एक बहुत बड़ी फिल्म, 12 से 15 करोड़ का बजट होगा उसका, वो है गोरखपुर का महादेव, और वो 5 भाषा में बन रही है। उसमें मैं एक रॉ एजेंट बना हूँ, और मैं, वो बहुत बड़ी फिल्म है जिससे मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई उछाल की तरफ देख रहा हूँ। सो ये अनगिनत प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। ये साल में कुछ करूँगा फिल्में, लेकिन गोरखपुर में एक फिल्म सिटी बना के आई विल बी वेरी हैप्पी। एक भोजपुरी नेपाल इंडस्ट्री रीजनल फिल्म सिटी बनाऊंगा। इससे लाखों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और बच्चे बम्बई में मेरी तरह लंबी स्ट्रगल में नहीं जाएंगे। ये तो मतलब आपने ना ये कह के ना आने वाले जनरेशन का ना आधा परेशानी तो वैसे ही दूर कर दी है। लेकिन मैं ना आपका इंस्टाग्राम देख रही थी आज, बड़े सारे मोए ट्रोलर्स हैं जो आपको बड़ा परेशान करते हैं। तो ये जो ट्रोल श्रोल करते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ पे आपको इफेक्ट करते हैं? आप कहते हो हाँ, मिट्टी पाए मैंने फर्क ही नहीं पहनता? मैं आंटी जी सच बताऊं, मैं सारे ट्रोलर्स जो देख भी रहे होंगे, मैं नहीं देखता हूँ। मैं ट्रोलर्स को, आई डोंट चेक देम एट ऑल। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट चेक योर मैसेज। जब आपको एक आध ट्रोल पढ़ने आ जाए तो समझ जाओ कि 2 दिन तक ये लोग यही रहेंगे, एक पूरी बिरादरी आपके पीछे पड़ेगी। तो आप उनको गौर ना करें, वो आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ट्रोल चूँकि मैं जब से मैं एक पार्टी में आ गया हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, तो जितनी भी विरोधी पार्टी हैं वो सबके नज़र में मुझे ट्रोल करेंगे। तो उनके वॉर रूम्स हैं, उनके लड़के हैं, उनकी लड़कियां उनके वॉर रूम में काम करते हैं। उनका काम है कि मुझे ट्रोल करना। और चूंकि मेरी बातें तुरंत वायरल होती हैं, और मैं चूंकि सुपरस्टार हूँ, चूंकि पॉपुलर हूँ, तो मेरे पीछे सब लोग लगे रहते हैं। विरोधी पक्ष, जब मैं नहीं था राजनीति में तो पूरा देश प्यार करता था। जब आप आ जाते हो एक पार्टी में तो बट नेचुरली विरोधी लोग आपसे चिढ़ेंगे। ये ट्रोलर इन्हें मिट्टी पाओ। वैसे आपसे ना आज भी और जिंदगी भर पूरा देश हमेशा प्यार करता ही रहेगा। लेकिन एक सवाल ना जो मैं बड़ा पर्सनली आपसे पूछना चाह रही थी, आपकी पार्टी में अगर आना हो तो हाउ टू अप्लाई?
हमारी पार्टी में आना है तो जस्ट आंटी जी सिंपल आप आएँ, आप सेवा करने लगें और सेवा करते करते आप निस्वार्थ सेवा करें और उसकी फ़ोटो खिंचाएं, आप उसको फेसबुक पे डालें, उसका एक प्रोफाइल बनाएं, संगठन को दें, संगठन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप हासिल करें और आप लग जाएं और आपको पार्टी दे। ये एक पहली पार्टी है जिसके बारे में मैं न्यूज़ तक में बोलता हूँ आंटी जी के सामने, जहाँ पे लीडरान जो हमारे आला कमान है आपको बहुत माइन्यूटली देखते रहते हैं। आपको लगेगा कि कौन देख रहा है, उनकी पूरी नज़र आप पर होती है और वो अपने हीरो को चुनने में बड़ी पारखी निगाहें हैं। उसमें आप निश्चिंत आप आएँ, आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। तो न्यूज़ तक पे आंटी जी को आप बहुत जल्द देखेंगी, सेवा से देखेंगे, सेवा करते हुए। ये बात, लेकिन मैंने एक गल दसी है, मैं आपको पता है मैं ना बड़ी सारी किट्टी पार्टियों में जाती हूँ और मेरी किट्टी पार्टी के सोर्सेस से मुझे पता के चला कि जब आपने अपने पिताजी से कहा कि हम तो चले हीरो बनने, तो उन्होंने आपकी कुटाई करी थी। कुटाई ये सच मतलब है? उन्होंने पिटाई की थी? मार मार के हमको लाल कर दिया। हाय राम। जैसे ये लाल कलर न्यूज़ तक का है, मैं मेरी कमर, मेरी पीठ और मेरे पीठ का लोअर हिस्सा भी पूरा बेल्ट से लेदर के लाल हो गया था। तो बड़ा ही आनंदित रहा हो, क्योंकि वो कई दिन तक सूजा रहा और उसमें बड़ा चल नहीं पा रहे थे, तो बड़ा आनंद आया। और ठंड के समय जब आपको कोई लेदर के बेल्ट से मारे और वो आपके पिता हों, तो समझ रहे हो कितना प्यारा सा वो एहसास है, आपके जीवन को बदल देता है और वो आपको रवि किशन बना देता है। तो आप सब लोग अपने पिता से अगर मार खा रहे हैं तो समझिए कि आशीर्वाद मिल रहा है। ये बात, लेकिन ये तो सवाल मतलब ये भी नहीं कि पिता अनासे मारे, हमारे पिता से हाँ मालूम पड़ा सब इसका फायदा पिता लोग उठाएं। आजकल के बच्चे तुरंत पूछेंगे कि नो यू कांट डू दिस। सो वो ज़माना लद गया भाई, जहाँ हमारे पिता जैसे पिता थे और वो रवि किशन जैसे मार खाने वाले थे। ये आपने एकदम 16 आने सच बात बोली है। लेकिन ये तो इतनी सारी बातें हो गई पॉलिटिक्स की, करियर की, लेकिन थोड़ा सा रोमांस भी जीवन में होना ही चाहिए। और आपकी तो एकदम लव मैरिज हुई थी, वो भी उस जमाने में। तो थोड़ा सा यूपी वाली इश्क की कहानी जरा सा बता दीजिए। आंटी जी बड़ी रोमांटिक टाइप की बातें करेंगी, हमको मालूम नहीं था। वैसे आंटी जी पढ़ क्या रही? थिन डिवाइन लाइन। आप प्रजोय गुआ, अच्छा ये पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ना था मुझे, मैं तो बस चुगलियों करने में एक्सपर्ट हूँ। किताबें कहाँ पढ़ती हूँ ऐसा मैं। आंटी जी ने ऐसा बेवकूफ़ बनाया था, किताबें ऐसी बड़ी बड़ी रख के मैं भी बड़ा इम्प्रेस हो गया था कि भाई अभी लिटरेचर की कुछ बातें होंगी तो ये बड़ी रोमांटिक सवाल कर रही है हमसे। खैर, तो मेरे रोमांस मेरा बस स्टॉप से शुरू हुआ था। और ये बांद्रा, मुंबई जो अब बम्बई पहले था, अब वहाँ पे एक बांद्रा जगह है, वहाँ पे बस स्टॉप था और बस स्टॉप से मेरे प्यार की कहानी शुरू हुई। और वो साथ में है और मेरी दुख की साथी है, जिसको कहते हैं ना, और दुख की साथी को कभी भूलना नहीं चाहिए। और वही है, वही जर्नी है, वही शक्ति है और वही हमको ड्राइव करती हैं। और ये रोमांस एंड लव शुड बी देयर इन एवरीवन्स लाइफ। आंटी जी, एंड यू आर मैरिड? मैं मैरिड हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये कहाँ खुशी है। आप इतने रोमांटिक हो, हैं इतनी तारीफ कर रहे हो अपनी बीवी की, और एक मेरे पति है, हाय हाय मुझे गोलगप्पे तक खिलाने लेकर नहीं जाते। मैं जीवन में बड़ी दुखी हूँ। रवि जी कहाँ मिलते हैं आपके जैसे अंकल जी वेरी सैड। अंकल जी, यू शुड टेक योर वाइफ आउट और आपको लेके इनको जाना चाहिए। एंड आपको गोलगप्पे तो इनको ठंडी में खिलाने चाहिए अंकल जी, डेफिनेटली। अब मैं आपकी देखिए सिफारिश मैंने कर दी। बस इतनी सी बात को काट के मैं हर जगह सोशल मीडिया पे चला दूंगी कि इन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी बातें कर दी। देखिए मेरे को ना आपसे बड़ी सारी बातें करनी है, लेकिन आप भी बिजी हो, आपको भी जाना है। तो मैं फटाक से गिनती के 4 रैपिड फायर सवाल पूछूंगी, आप तुरंत जवाब मुझे दे दीजिएगा। पहला सवाल, नेता या एक्टर ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा है? दोनों। अच्छा, ऐसा कोई आपका कैरेक्टर जो आप एक्टर बनके करना चाहते हो लेकिन अभी तक आप कर नहीं पाए, ऐसा कुछ मौका नहीं मिला आपको? वो नया दिन नई रात एक फिल्म थी, संजीव कुमार 7 रोल किए थे, तो मुझे 7 या 8 रोल करना है और मैं सब विपरीत करना चाहता हूँ। या मुझे बहुत सारे रोल, मतलब एक ही रूप को अनगिनत रूप में परफॉर्म करना है। अच्छा, घर में किसकी चलती है? घर का नेता कौन? आपकी पापी जी? मेरी वाइफ। ये तो है, मतलब प्रीति शुक्ला बहुत कड़क हैं और एकदम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत कड़क औरत। वैसे आजकल ऐसे मतलब इतने प्यार करने वाले हस्बैंड तो भगवान जी ने बनाने ही बंद ही कर दी है, अब नहीं होती ऐसी मतलब मैन्युफैक्चरिंग। आखिरी सवाल,
कोई आपके जीवन की ऐसी घटना जिसे आप डिलीट करना चाहते हो, वो कौन सी? मैं कुछ डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, जो घट गया वो सब लिखित है, मैं ऐसा मानता हूँ। और कुछ अगर आपने किया है सब डिलीट, सब याद रहना चाहिए ताकि आप उसको रिपीट ना करें। अगर वो गलत हुआ है कुछ या गलती आपसे हुई है तो आप उस गलती को दोहराएं नहीं। और अगर आपने कोई सीख मिली है या आपको किसी ने जलील किया है या आपको किसी ने नीचा दिखाया, वो भी याद रहना चाहिए। डिलीट नहीं करना चाहिए लाइफ में। जापान ने हिरोशिमा नागासाकी की मार को कभी भूला नहीं, उसने उस जगह को एज इट इज़ रखा है और आज जापान जापान बन गया उसको याद कर करके। अपने ज़ख्मों को याद रखना चाहिए, वो आपको ड्राइव करते हैं, वो आपको एक बनाने के लिए कुछ काबिल बनाते हैं। तो अपने ज़ख्मों को हमेशा कुरेद के रखो, उसको जगा के उसको याद रखो। या जो भी चीज़ आपके साथ हुई डिलीट मत करो। जिंदा लाइफ में सब कुछ डिलीट करने से कुछ डिलीट होता नहीं। लेट इट बी ऑन सो दैट आइदर यू लर्न, आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं करते हो, या उस पीड़ा को याद करके आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, बड़े आदमी बनते हो। वाह वाह वाह, जे बात। वैसे आपको मेरे नाल गाल करके मजा आया? अब तक का आपका बेस्ट इंटरव्यू था कि नहीं था? देखिए सबका अलग था, आपका बहुत ही आनंदित था बिकॉज वो उनका ड्रिलिंग था और आपको उसको एकदम मलाई में वो करके आप वो किया, यू नो क्या कहते हैं इसको, मलाई में बना के परोस दिया। नो नो यू मेड इट नाइस फ्लावरी, यू नो कि आप आदमी जिंदा जाए फिर वापस तक में वापस इसी आए। के तो पैसे मिलते हैं मुझे कंपनी से, इसी से भी चुगलियां चलती है। अब जान तो पहला ना, आप सबको बोल दो कि इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और न्यूज़ तक को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोए ये सारे लोग हैं ना, ये मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं नो देते। नो नो आंटी जी के लिए प्लीज़ हम रवि किशन सबसे रिक्वेस्ट करत है कि कृपया इनके बहुत सब्सक्राइब करा, लाइक करा, इनके व्यूज़ दा, इनका शो एकदम बम बम कर दीजिए। बम बम ऑलरेडी है और किलर कर दीजिए पूरे विश्व में जहाँ भी आप मेरे चाहने वाले मुझे देख रहे हैं।